भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि आज देश में एक पराक्रम की नई गाथा लिखी गई है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। भारतीय सेना ने हम सब देशवासियों का सर बुलंद किया है और पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेना ने प्रहार किया है। हालात जरूर तनावपूर्ण हो रहे हैं, देश भर में हाई अलर्ट है और उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। पूरा देश जो है वो अलर्ट पर है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर, जहां पर पहलगाम में हमला हुआ था, वहां पर क्या हालात हैं और पूरे कश्मीर में क्या हालात हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखना यह होगा कि किस तरह से जो ये हालात बने हैं इनसे निपटा जाएगा। आज मॉक ड्रिल का भी टाइम है 4 बजे। तो ये सब चीजें जो है मिलके पूरे देश में जश्न का एक तरफ माहौल है। और आइए जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह का माहौल है, जम्मू कश्मीर में इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी परवेज तस्लीम हमारे साथ जुड़े हैं। वो बताएंगे कि पूरी वादी में क्या हालात हैं और किस तरह के जो लोगों की जो रिएक्शन है वो क्या है, और इस पहलगाम हमले के बाद और भारत की जो ये एक तरह की जबरदस्त स्ट्राइक हुई है इसके बाद क्या हालात हैं। परवेज तस्लीम, बताइए सीधे सीधे कश्मीर में क्या माहौल है अब। जी सर, अगर बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में अंदर जो अटैक हुआ था, जिसके बावजूद भी ऊपर से सिंदूर चलाया गया है, जहां पर पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में जो वहां से वापसी में जो शेलिंग हुई है, जिसकी जद में आकर बहुत सारी जगहों पे कैजुअलिटीज हो चुके हैं, बहुत लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको यहाँ के हॉस्पिटलों में भर्ती कर दिया गया है। जख्मियों की तादाद कितनी है? जख्मियों की तादाद कितनी है? जख्मियों की तादाद अभी पूरा काउंट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में देखे जा रहे हैं 20-20, 15-15 पेशेंट तो आते जा रहे हैं। अभी ये सूरत हाल अगर जीएमसी बारामूला की बात करेंगे या श्रीनगर की हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, वहां पर उनको भर्ती किया जाता है, बाकायदा तो उनका इलाज किया जाता है, तो उन पे पूरी निगरानी रखी जाती है अच्छी तरह से। दूसरी जानिब से कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सवेरे डिप्टी कमिश्नर्स को बताया है कि जो सरहदी इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सुरक्षा मुकामों पर रखा जाएगा, जहां पर उन्हें बेसिक सहूलियत भी दी जाएंगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स ने जो जिले तरक्याती कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने कंट्रोल रूम कायम कर दिए कि जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर हेल्पलाइन नंबर रखे गए हैं कि अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत है तो उनसे राब्ता किया जाएगा। उनसे वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक वो बात भी पहुंच रही है। इसकी जानिब से जो आज सवेरे जो ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से दिया गया है कि उसमें स्कूल और कॉलेज को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। खासतौर पर सवेरे जो बात आ रही थी गुरेज, कुपवारा और बारामूला की, और बाद में जो दूसरा ऑर्डर आया उसमें एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में जितने सारे स्कूल और कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया गया। परवेज बता रहे हैं कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, इस पर क्या जानकारी है? श्रीनगर एयरपोर्ट को एयरफोर्स की कंट्रोल में रखा गया है और सिविल एविएशन जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है, कोई भी परवाज वहां से नहीं। जबकि आज जो हज पे जाने वाली फ्लाइट थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एयरफोर्स के स्पेशल के लिए वो रिजर्व कर दिया गया है एयरपोर्ट श्रीनगर को। और उसके अलावा जो सूरत हाल बनी है वो सरहदों की अगर बात करेंगे, सरहदों पे तनाव कशीदगी इस वक्त जारी है और लोगों के अंदर खौफ और डर पैदा हो चुका है कि हाल ही में अभी जो बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो शहबाज शरीफ ने अपने फौज को फ्रीडम दिया है कि आप लोग अपना वक्त चुन सकते हैं, कि जो बात टीवी ने की है, तो उसकी वजह से तो लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा हो ही गया है। तभी लोग मामूल के मुताबिक घरों में ही है, राहों पे ज्यादा चहल पहल नहीं है इतनी ज्यादा, मगर मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। सिक्योरिटी जगह जगह पर अपनी निगरानी रखी हुई है। पूरी जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे जो पूरा देश है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पे है। तो ये सूरत हाल है सर इस वक्त जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल। तो ये जो हमला पाकिस्तान में हुआ है हमारी सेना के द्वारा, तो इसको लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कहना है? इसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर पहलगाम अटैक में जहाँ पर जो लोग 27 लोगों की जो मौत वाक़ा हुई थी, उस पे कश्मीरियों के अंदर भी गमो गुस्से का इजहार था, क्योंकि यहाँ का जो टूरिज्म था उस वो निशाना बना था कि यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री वो बिल्कुल खत्म हुई थी। उसके लिए तो ये लोग चाहते थे कि उसको करारा जवाब मिलना चाहिए था कि जिसकी वजह से यहाँ का जो नाम है वो बदनाम ना हो जाएगा। हम देशवासी हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। तो कश्मीरी लोगों की ये रिएक्शन भी है और
और जम्मू के लोगों के भी रिएक्शंस है। मगर जंग एक तबाही और बर्बादी का ही मंजर होता है कि बिल्कुल। उसमें अगर हालात पुरसुकून हासिल हो सकते हैं कि शायद इसे सारे लोग जो है वो अमन का ही इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी इस चीज को देख रहे हैं, हाईकॉर्ट्स देख रहे हैं, आला ऑफिसरान भी इस चीज को देख रहे हैं, तो हम भी अपने रिपोर्ट्स की तरफ से अपनी नजर रखी है उन सारी चीजों पे। परवेज, क्या पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को लेकर लोगों में कोई दहशत है, कोई गुस्सा है, क्या है? अगर क्योंकि पाकिस्तान ने जैसा वहां से इनपुट मिल रहे हैं, उसने कहा है कि हम सही वक्त आने पर सही जवाब देंगे, तो क्या लोगों में कोई इस तरह का डर, दहशत कुछ है इस तरह का? बेहद डर पैदा हो चुका है कि अक्सर जो यहाँ पर जो अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें, करना की बात करेंगे, बारामूला ओडी की बात करेंगे, तो सारे जो वैली है चारों तरफ से सरहदों से घेरी हुई है और रेंज जो है वो तो नजदीक में ही है, तो सारे लोगों में जो है ना गम और खतरा और डर ऐसा महसूस हो रहा है। खामोशी सन्नाटा जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कैसा माहौल है? नियंत्रण रेखा के आसपास लोगों की जिंदगी कैसी है? कुछ आपकी बात हुई हो वहां के लोगों? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो नजदीक जो लोग थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वहां से निकाल के सुरक्षा जगहों पे रखा है और वहां पर जो हालात है इस वक्त वो बहुत तनावपूर्ण सूरत हाल है। शेलिंग और दोनों तरफ से इस वक्त भी स्मॉल आर्म्स भी वो शेलिंग आपस में वो चीजें जारी है। जी, आखिरी सवाल, क्या पूरी वादी के हालात क्या हैं? मतलब क्या पूरी वादी में क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जारी है, लोगों के बाजार दुकान खुली है या नहीं? दुकानें खुली है, ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। मैक्सिमम जो ज्यादा जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है वही इस्तेमाल है। और अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर वो पारिमपुरा बस स्टैंड में वहां पर जो हजारों की तादाद में दिन में गाड़ियां निकलती हैं, वहां पर भी खामोशी छाई है। इतनी ज्यादा गाड़ियां वहां पर नहीं है। और हमने शाहराहों पे देखा है, जो नेशनल हाईवेज पे देखा कि उतना ज्यादा आमद रफ्त नहीं है जितना एज यूजुअल रहा करता था। कि अक्सर लोग जो है डर की वजह से ना वो घरों में ही स्टे कर चुके हैं कि ये खतरा देख के, क्योंकि पता नहीं है कि किस वक्त क्या कुछ हो सकता है, कि सुरक्षा जगहों पे रहना ही पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल ठीक है प्रवेश, आप हालात पर निगाह बनाए रखिए, हम फिर आपसे राब्ता करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। ये थे हमारे सहयोगी प्रवेश तस्लीम, जो जम्मू कश्मीर के हालात पर बता रहे थे कि भारत की स्ट्राइक के बाद भारत ने जो पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, उस हमले के बाद क्या हालात हैं, इन पर जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी प्रवेश तस्लीम जुड़े थे। उन्होंने बताया है कि लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों को लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में सिविलियंस जो हैं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यही है कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। हल करने के लिए हमें साथ बैठना होगा। बहुत शुक्रिया प्रवेश हमसे बात करने के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने।